हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो वो क्या रहा है, बेसिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर आपको देखने को मिला है, जो जिस तरीके का नजर आया है, आप ये मान के चलिए, स्पेशली आज। वैसे तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था, लेकिन आज जिस तरीके की सिचुएशन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपको देखने को मिली, वो क्या रही वो तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे ही। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि अभी तक कुछ नेगेटिव खबरें निकल कर आ रही थी, लेकिन आज एक बहुत ही बेहतरीन खबर भी देखने को मिल गई। वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, दो और कंपनीज के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 126 रुपए पर एक काउंटर जो है क्लोज हुआ एंड 4% के आसपास की यहाँ पर आपको तेजी भी देखने को मिली है। तो ये तेजी अच्छी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक अच्छी तेजी आप कह सकते हो यहाँ पर आपको नजर आई है ना। और स्पेशली अगर आप निचले स्तर से देखो तो ये तेजी और ज्यादा, लगभग 4.5-5% के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन ये देखो, खबर आपको ये देखने को मिल रही है इंपॉर्टेंट। बजाज हाउसिंग फाइनेंशियल सेट फॉर इनफ्लो अप टू $50 मिलियन एज अ पार्ट ऑफ एफटीएसई रीबैलेंसिंग। अब क्या हो रहा है कि अब ना एफटीएसई, समझो, एफटीएसई जो है जो इंडेक्स है, उसमें आपको ये काउंटर आता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये आप मान के चलो, अभी तक ये खबरें दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो ये खबर जो है आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो चुकी है कि अब ये काउंटर जो है आपको एफटीएसई में आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर एफटीएसई में आएगा तो ये तो पक्की बात है, जो कंपनीज आती हैं किसी भी नए इंडेक्स में, तो उसमें आता है इनफ्लो, और जो बाहर निकलती है उसमें आउटफ्लो होता है। तो ये आने वाला है तो इसमें इनफ्लो भी होगा। इनफ्लो अगर आप देखोगे तो लगभग $50 मिलियन आपको जो है इतना इनफ्लो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एंड $50 मिलियन कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं है। और जब इस तरीके का अमाउंट आएगा, जब ये खबर निकल कर आ गई, ये खबर कौन निकालता है पता? नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से इस तरीके की जो है खबरें पेश करी जाती हैं। एंड उन्हीं ने ही आज ये खबर भी यहाँ पर लेकर आए हैं कि मतलब आने वाले दिनों में आपको ये शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा एफटीएसई में। एंड जिसके चलते आपको एक भारी भरकम यहाँ पर जो है पैसा, या फिर मैं बोलूँ इनफ्लो, आता हुआ भी नजर आएगा। तो ये खबर आई और उसके बाद तेजी भी आपको जो है देखने को मिली। तो वही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आज अभी क्या चल रहा था, मैंने आपको कल बजाज हाउसिंग की ही एक वीडियो दिखाई थी, तो उसमें ये मैंने आपको बताया था कि हो क्या रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ है, अप्रैल का जो महीना है, उसमें इसकी जो है 1 साल की जो अनलॉकिंग होती है ना, वो देखने को मिलने वाली है। और जब वो देखने को मिलेगी तो बेसिकली कितने सारे शेयर्स, लगभग 529 करोड़ शेयर जो हैं, वो बिकवाली के लिए एलिजिबल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अब अगर आप देखो तो जब इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो ना कहीं ज्यादा सप्लाई के चलते, मतलब सप्लाई बढ़ने के चलते प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। अगर सप्लाई, ये तो नॉर्मल सी बात है कि इकोनॉमिक्स की आप थ्योरी आप जनोगे, डिमांड सप्लाई वाली, कि डिमांड अगर उतनी ही रहे एंड सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस कम होती है। डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई उतनी ही रहे, तो क्या होता है? तो तेजी होती है। तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ उल्टा हुआ है कि अगर 529 करोड़ शेयर, ये आप ये सोच रहे हो कि इतने अमाउंट के शेयर, इतने अमाउंट के नहीं, इतने क्वांटिटी में आपको बता रहा हूँ। अगर इस क्वांटिटी में शेयर जो हैं आपको अनलॉक होते हुए देखने को मिल गए और उसमें से आधे भी सेलिंग के लिए आ गए, तो आप ये मान के चलो कि प्रेशर पड़ सकता है और प्राइस पर उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। तो यही मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। लेकिन ये जो खबर निकल कर आई है एफटीएसई वाली, ये आज देखने को मिली एंड इसका इम्पैक्ट आज जो है आपको अच्छा खासा होता हुआ भी नजर आया, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है सिचुएशन अच्छी हो सकती है। लेकिन मैं अभी भी आपसे यही कहूंगा कि खरीदारी के लिए बेसिकली ना आप ज्यादा जल्दबाजी इसमें ना करें। भले ही आज की जो खबर निकल कर आई है ये अच्छी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी अगर शेयर जो है एफटीएसई के ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होता है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली पड़ता ही है, ये हमने सबने देखा है।
लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे कि इस हफ्ते क्या हुआ है कि मार्केट एक तरफा आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। एक बेहतरीन तरीके से मार्केट जो है एक तरफा आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। एंड अब क्या हो सकता है कि अगले हफ्ते हो सकता है थोड़ा सा मार्केट रुकने की कोशिश करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा करेक्ट भी होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हुआ तो हुआ वो अलग बात है। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की कोशिश करी तो वो शेयर जो वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा महंगे हैं, जिनमें कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं, उनमें करेक्शन आपको नज़र आ सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से खरीदने के बारे में अभी इस पर्टिकुलर काउंटर को विचार नहीं करना चाहिए। आज के समय पर आप अगर देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बेहतरीन फंडामेंटल वाली हैं और इस गिरावट में अच्छी खासी जो है नीचे भी आ चुकी हैं। अगर उन पर ध्यान लगाया जाए तो श्योरली आप ये मान के चलिए कि आगे सिचुएशन अच्छी हो सकती है, उनमें जो है रिटर्न अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप ये देख के चलो फिलहाल कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से खरीदने के बारे में विचार जो है अभी आपको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों बजाज हाउसिंग के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट काउंटर पर लेकर चलता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको दूसरी कंपनी जो मैंने आपको बताया कि दो और कंपनीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तो अब मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखी है एंड इसका नाम है दोस्तों कैप्टन टेक्नोकास्ट। अगर इसे देखा जाए तो इसने जो है अभी बेसिकली बोनस अनाउंस कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने जो बोनस अनाउंस किया है वो है दोस्तों 1:1 के रेशियो में। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर बाकी की और डिटेल इसमें मैं आपको दिखाऊं तो देखो बोनस तो अनाउंस हो गया है, लेकिन यहाँ अगर हम रिकॉर्ड डेट देखें तो रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस होना बाकी है। रिकॉर्ड डेट जो बेसिकली अभी यहाँ पर अनाउंस हुई नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गया एक बोनस वाली कंपनी भी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक डिविडेंड वाली कंपनी। तो देखो इसमें तो आपको मतलब हेडलाइन में ही सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो नाम है कंपनी का सुंदरम क्लेटन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 4.75 पर शेयर फिक्स रिकॉर्ड डेट। तो यहाँ पर इस कंपनी ने 4 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड डेट 27 मार्च। 27 मार्च जो है यहाँ पर आपको रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों कंप्लीटली तीनों ही कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।